एक छोटे से सुंदर गांव में नेहा रहती थी। वह अपने बेटे मोनू के साथ रहती थी। नेहा घर का ही काम करती थी, पर उसके पति शहर में कहीं काम करते थे। 5 महीने से उसके पति घर नहीं आए थे और न ही उन्होंने कोई पैसे भेजे। नेहा को सुनने में आया कि उसके पति की मृत्यु एक हादसे में हो गई है। नेहा का बेटा मोनू 12 साल का था। उसकी पढ़ाई का खर्च, साथ ही घर का किराया और राशन आदि की जिम्मेदारी अब नेहा पर आ गई थी। नेहा पहले कुछ काम नहीं करती थी, क्योंकि उसके पति शहर से पैसे भेज देते थे और उन्हीं से घर चलता था। अब नेहा के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि उसने काम ढूंढना होगा। पर गांव में काम मिलना कठिन था, क्योंकि गांव बहुत बड़ा नहीं था। नेहा पूरा दिन काम ढूंढने निकल जाती और थक कर रात को अगर कोई काम नहीं मिलता तो नेहा वापस घर आ जाती। नेहा घर पर यह सोचती रहती थी कि कैसे कोई काम ढूंढे, क्योंकि अगर काम नहीं मिला तो घर में राशन पानी नहीं आएगा। फिर नेहा सुबह फिर से काम ढूंढने निकल जाती। वह एक काका के पास पहुंची जो सीमेंट के व्यापारी थे। नेहा वहां काम के लिए बोली और उसे काम मिल गया। पर समस्या यह थी कि नेहा को काम के बहुत कम पैसे मिल रहे थे। महीने में उसे केवल 1000 रुपये मिलते थे। काम काफी भारी था, पर वह ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि गांव में काम कम ही था। नेहा का काम यह था कि उसे सीमेंट का ध्यान रखना होता था। काम खत्म करके वह घर की ओर निकल जाती। चलते चलते यही सोचती कि काम तो मिला, पर पैसे बहुत कम हैं और घर का किराया, मोनू की पढ़ाई का खर्च और घर का राशन भी खत्म हो गया है। फिर नेहा घर पहुंचकर घर का काम करने लगती। नेहा इतना काम भी करती थी, पर फिर भी पैसे नहीं आते। घर पर नेहा यही सोचती रहती कि शायद कोई और काम मिल जाए, सीमेंट वाले के साथ, या फिर कोई बेहतर काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मकान मालिक भी उससे घर का किराया मांगता था, पर नेहा के पास पैसे ही नहीं बचे। नेहा ने एक और काम ढूंढ लिया। वह एक काका के यहाँ दूध पहुँचाने का काम करती थी। इस काम में उसे महीने के केवल 500 रुपये मिलते थे। दोनों काम मिलाकर नेहा महीने के मात्र 1500 रुपये ही कमा पाती थी। अब नेहा 2 काम करके बहुत थक जाती थी, क्योंकि पूरा दिन बस काम करती और रात को घर आकर घर का भी काम संभालती। अगले दिन जब नेहा काम पर जाने के लिए निकली ही थी, तो उसके पास मोनू आया और नेहा को बताया कि स्कूल से एक चिट्ठी आई है। उसमें लिखा था कि मोनू की 3 महीनों की स्कूल फीस बाकी है। अगर जल्द नहीं भरी तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर नेहा काम के लिए निकल पड़ी, पर उसके मन में यही चिंता थी कि अब 3 महीनों की फीस कैसे भरेगी। उसने अभी हाल ही में काम पकड़ा है और इतने पैसे तो नहीं है कि वह फीस भर दे। रात को जब वह घर पहुंचती तो सोचती कि मुझे काम ढूंढने के बजाय कुछ और करना चाहिए, क्योंकि गांव में अच्छा काम मिलना मुश्किल है। उसने सोचा कि वह ऐसा कुछ करे जिसमें वह अच्छी हो और जिससे पैसे भी मिलें। घर पहुंचकर उसे याद आया कि वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। तब उसे ख्याल आया कि क्यों न कुछ बनाकर बेच कर देखा जाए। नेहा को फिर याद आया कि उसे वड़ा पाव बनाना अच्छे से आता है, इसलिए वह ब्रेड लेती, उसमें सब्जी लगाकर वड़ा पाव बना देती और बेचने बाहर निकल जाती। गांव में लोगों ने पहली बार वड़ा पाव देखा तो हैरान रह गए और कुछ लोग उसे खाने भी आए। कई लोगों को उसका वड़ा पाव पसंद आया, पर नेहा को लगा कि अगर इसके साथ कुछ और हो तो स्वाद और अच्छा लगेगा। नेहा ने सोचा कि वड़ा पाव के साथ चटनी बनाकर देखे। वह घर जाकर लाल मिर्च की चटनी तैयार करती और वड़ा पाव के साथ रखने लगी। अब वड़ा पाव थोड़ा मसालेदार और स्वादिष्ट हो गया। अगले दिन जब नेहा फिर से वड़ा पाव बेचने निकली तो उसने देखा कि उसके ठेले के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सबको उसका वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता था। अब नेहा के पास पैसे भी अच्छे आने लगे थे और वह केवल वड़ा पाव ही बेचने लगी। धीरे धीरे वह पूरे गांव में वड़ा पाव वाली के नाम से मशहूर हो गई। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।